Hi everyone and welcome to my channel. In today's video I'm sharing notes of managing business in globalization era and इससे पहले इंटरनेशनल बिजनेस के नोट्स भी मैं शेयर कर चुकी हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो जब से ग्लोबलाइजेशन आया, जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, तब से बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो उस बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे बिज़नेस काम करता है, जिससे बिज़नेस ग्लोबलाइज होता है. सबसे पहले मोड्स ऑफ एंट्री है. मोड्स ऑफ एंट्री मतलब जो बिजनेसेस हैं वो कैसे ग्लोबलाइज होते हैं, बाकी कंट्रीज़ के साथ वो कैसे बिजनेस करते हैं. ठीक है, तो मोड्स ऑफ एंट्री पहला है ट्रेड रिलेटेड. ट्रेड रिलेटेड मीन्स ट्रेडिंग, जो भी ख़रीदना बेचना है, तो उसके थ्रू कैसे वो ग्लोबलाइज्ड होते हैं. जैसे कि कोई भी आप पुराना ब्रांड ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ारा है या फिर कोई भी ब्रांड है, वो सबसे पहले अपनी कंट्री में ही था, उसके बाद जाके वो बाकी कंट्रीज़ में अवेलेबल कराया गया. तो ये क्या है, मोड ऑफ एंट्री. कोई मोड ऑफ एंट्री उन्होंने यूज़ किया होगा, तभी वो ग्लोबलाइज्ड है. ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड होते हैं एंड ट्रांसफ़र रिलेटेड होते हैं. तो पहले ट्रेड रिलेटेड के 4-5 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं. सबसे पहले एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग मीन्स आप अपना जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक्सपोर्ट करते हो. ठीक है, प्राइमरी मोड है, सबसे ईजी मोड है ये. एक्सपेंसेस, जैसे कि उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री में उनका जो भी बिज़नेस है, पूरा बिज़नेस दूसरी कंट्री में शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ अपना सामान जो है एक्सपोर्ट कर दिया. तो इससे क्या होगा कि उनको अपना पूरा बिज़नेस वहाँ पे शिफ्ट नहीं करना, तो उसका एक्सपेंस बच जाता है. ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत कॉस्ट भी लगता है. ट्रेड बैरियर जो होते हैं, जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो सकती है और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी हो सकती है. दूसरा है इंटरनेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ये कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जब एंट्री होती है इन दी अदर कंट्री, तो ये एमएनसीज यूज़ करते हैं जब कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है दूसरी कंट्री के साथ. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म ईदर इन कंट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, या तो मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, तो ये हो सकता है इस कंट्री में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट या फिर इस कंट्री में हो रहा है. तो दोनों में से किसी भी कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस हो सकता है. रिडक्शन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसकी कम होती है. नेक्स्ट अप इज टर्न की ऑपरेशंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑपरेशंस. इसमें कॉन्ट्रैक्टर हैंडल्स द एंटायर प्रोजेक्ट फॉर अ फॉरेन क्लाइंट. किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करता है. परफॉर्म बाय फर्म्स दैट स्पेशलाइज इन डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन. अब जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट लिया है ना, वो काम वो किससे करवाता है, किसी दूसरी फर्म से काम करवा लेता है. फार्माक्यूटिकल हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब इसके अंदर आते हैं. अब जो कॉन्ट्रैक्टर जिस फर्म से काम करवाता है उनको वो पे कर देता है पैसे वगैरह. ठीक है, अब वो जो कंपनी काम करी है ना, वो कभी कभी कॉम्पिटिटर में बदल जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. सूटेबल व्हेन एफडीआई इज़ लिमिटेड. जब इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड होती है तब इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करने का इतना टाइम नहीं होता. दैट्स वाई. तो कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉपर पता होता है सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ, तो इसलिए वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती है एक कंपनी, एंड वो कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे फर्म से स्पेशलाइज्ड काम करवाती है. नेक्स्ट अप वी हैव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये 2 पार्टीज़ के बीच में एक अरेंजमेंट होता है. ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फर्म टू अनदर. ये भी कुछ ऐसा ही है कि एक फर्म से दूसरे फर्म तक सारी सर्विसेज ट्रांसफ़र की जाती हैं. अर्लियर इट वुड हैव बीन परफॉर्म्ड बाय BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था, ठीक है, अब वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो किसी और से करा रहे हैं. तो ये जो वाला जो था टर्न की ऑपरेशन, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व था, बट इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं है. ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है 2 फर्म्स के बीच में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कोई भी. ठीक है, नेक्स्ट इज पिगी बैंकिंग. ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है. इसके अंदर एक्सपर्ट इन एक्सपीरियंस्ड कंपनी डील्स विद लार्जर कंपनी विच ऑलरेडी ऑपरेट्स. मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है, लेकिन इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंसड है ये, और इसको जब फॉरेन मार्केट के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये एक्सपीरियंस्ड कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है, तो उसको पिगी बैंकिंग बोलते हैं. तो ये लो रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, काउंटर ट्रेड क्या है, बार्टर ट्रेड होता है, जहाँ पे गुड्स के बार्टर मीन्स मनी के थ्रू नहीं करते हैं, मनी के थ्रू नहीं होता है एक्सचेंज, कोई गुड्स के बदले में
ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट अप वी हैव ट्रांसफ़र रिलेटेड। ट्रांसफ़र करके किस तरीके से आप फॉरेन बिजनेस में घुस सकते हो। इंटरनेशनल लीजिंग में एमएनसी क्या करते हैं, अपनी यूज मशीनरीज दूसरी कंपनी को लीज आउट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इस वाले तरीके से इंटरनेशनल लीजिंग से क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्लीन रहती हैं और सिर्फ लीज रेंट पे करना पड़ता है, कॉस्ट भी इसमें कम लगती है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। लाइसेंस प्रोवाइड करना, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को राइट्स दे देती है अपने इंटैंजिबल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। लाइसेंसर होता है, लाइसेंसी होता है जो मतलब हक देता है वो लाइसेंसर है, और जिसको मिलता है वो मिलती है परमिशन, वो होता है लाइसेंसी। ठीक है, तो ये जो लाइसेंसर है जब ये उसको हक दे रहा है तो उसके बदले में उसको रॉयल्टी फ़ीस मिलती है। ठीक है, लाइसेंसर जो होता है उसके पास उसको कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता फिक्स्ड एसेट्स में, लाइसेंसी खुद ही इन्वेस्ट करता है अपना पैसा वगैरह। डिसएडवांटेज ये है कि कोई उनका कंट्रोल नहीं रह पाता, लाइसेंसी अपनी मर्ज़ी से अपना चलाता है जो भी बिज़नेस को चलाना है। तो लाइसेंसी वर्क्स अपने आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको सिर्फ हक मिल रहा है उसका नाम यूज़ करने का। देन नेक्स्ट इज़ फ्रेंचाइजिंग। ये भी लाइसेंसिंग की तरह होता है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्टर फॉर्म है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है लाइसेंसिंग से। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है इसकी। इसमें फ्रेंचाइज़र एंड फ्रेंचाइजी होता है, जैसे उसमें लाइसेंसर एंड लाइसेंसी है। इसके अंदर जो फ्रेंचाइज़र होता है उसके थोड़े रूल स्ट्रिक्ट होते हैं। मैकडोनल्ड्स का स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं कि कैसे कैसे वर्क करना है वगैरह वगैरह, और जो फ्रेंचाइज़र है उनके वो थोड़े से रूल्स बना देते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं, लेकिन फुल कंट्रोल उनका भी नहीं होता, तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया ये, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप कोई नोट्स चाहते हो देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच।